कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर एक बार एक अवसर को, एक मौके को दिया कि आप कुछ बातों के द्वारा आपके करीब, आपके पास आ सकूं वचनों के द्वारा। हालेलुया। अगर हम बाइबल में देखेंगे तो अक्सर बाइबल जो है वो एक नियत समय के बारे में बात करता है। हालेलुया। एक टाइम के बारे में बात करता है। हालेलुया। हम बाइबल में अक्सर, अगर हम पुराने नियम में अगर देखेंगे तो परमेश्वर जो है वो हमेशा एक टाइम के बारे में बात करता है कि ये टाइम पे ऐसा हो जाएगा। हालेलुया। उसी प्रकार अगर हम नए नियम में भी देखेंगे तो यीशु मसीह भी जो है वो समय के बारे में बहुत ही ज्यादा बात करता है। हालेलुया। जिस प्रकार उसने उसकी माता से कहा, क्या कहा उसकी माता से कि हे स्त्री, तुझे मुझसे क्या कहा, मेरा समय नहीं आया है। हालेलुया। और शबोपदेशक भी अगर हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि हर एक कार्य का एक निश्चित टाइम है। हालेलुया। एक समय है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमेशा जो है वो एक परफेक्ट टाइमिंग के बारे में बात करता है। हालेलुया। परफेक्ट टाइमिंग के बारे में बात करता है, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग हमारे जीवन में भी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। परफेक्ट टाइमिंग हमारे जीवन में भी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरा आज का जो टॉपिक इस प्रकार से है कि करेक्ट टाइम टू सो एंड रीप। हालेलुया। ठीक समय बोने का और काटने का। हालेलुया। अगर हम बाइबल में निकालेंगे गलातियों की किताब, उसका 8वां अध्याय, उसका 9वां वचन। गलातियों उसका 6वां अध्याय 8 और 9 वचन। गलातियों की किताब उसका 6वां अध्याय 8 और 9 वचन। गलातियों अध्याय 6 वचन 8। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। यहाँ पर वचन क्या बताता है कि जो शरीर के अनुसार बोएगा वो शरीर के अनुसार काटेगा, और जो आत्मा के अनुसार बोएगा वो आत्मा के अनुसार काटेगा। हालेलुया। हम अक्सर जानते हैं कि जब कोई बीज बोया जाता है, हालेलुया, अगर हम आम का बीज बोएंगे तो वो आम का बीज फलवंत होगा और आम आएगा। हालेलुया। उसी प्रकार यहाँ पर परमेश्वर दो बातों को कहता है, पहले तो शरीर और दूसरी आत्मा। हालेलुया। हमारे जीवन में हम दो चीज हमारे अंदर है। हालेलुया। शरीर और आत्मा। हालेलुया। हम दिन भर में शरीर के अनुसार भी अपना दिन निकालते हैं और आत्मा के अनुसार भी अपने दिन को जो है वो निकालते हैं। हालेलुया। तो जो शरीर है, हालेलुया, हम शरीर के अनुसार काम पे जाते हैं, हम कमाते हैं, हम खाते हैं। हालेलुया। हम शरीर को अच्छा रखने के लिए वो हर एक कोशिश करते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार आत्मा जो है, जो हमारे अंदर है, उसे भी हमें हर एक चीज, हर एक प्रकार का वो चीज उसे देना है जिससे वो जो वो चाहता है। हालेलुया। यहाँ पर वचन क्या कहता है कि अगर तुम शरीर के अनुसार काटोगे तो विनाश की कटनी काटोगे, बोओगे तो विनाश के अनुसार कटनी काटोगे। हालेलुया। हम शरीर के अनुसार क्या बोते हैं? हालेलुया। हम शरीर के अनुसार क्या बोलते हैं? हम शरीर के लिए अच्छा देखते हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, हम शरीर के लिए बहुत सारी मस्ती मजाक और एंजॉय भी करते हैं। हालेलुया। अगर हम देखेंगे तो कितने ऐसे लोग हैं जो शरीर के लिए क्या करते हैं, एंजॉयमेंट के लिए पीते भी हैं, स्मोकिंग भी करते हैं। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है अगर तुम शरीर के अनुसार अगर दिन काटोगे तो विनाश की कटनी तुम कटोगे। हालेलुया। इसके रेफरेंस में अगर हम देखेंगे रोमियो की किताब, उसका 8वां अध्याय 13 वचन। रोमियो अध्याय 8 वचन 13। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। यहाँ पर वचन क्या कहता है कि तुम अगर शरीर के अनुसार अपने दिन को काटोगे तो तुम क्या हो जाओगे? तुम मर जाओगे।
हालेलुया। हम अपना डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, अपने दिन को शरीर के अनुसार काटते हैं, शरीर को क्या चाहिए, शरीर का हम ख्याल रखते हैं, अपना हेल्थ का ख्याल रखते हैं। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है कि उतनी ही इंपॉर्टेंस तुम्हारी आत्मा को देनी जरूरी है। हालेलुया। मैं शरीर के बारे में ज्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि शरीर के हिसाब से तो हम चल ही रहे। हालेलुया। लेकिन मेरा जो मेन फोकस है वो इस प्रकार से है कि हम जो है अपनी आत्मा के लिए बोए। हालेलुया। हम अपनी आत्मा के लिए क्या बो रहे हैं? हमारी आत्मा हमसे जो चाहती है, हमारी आत्मा जो है वो एक सूखी लैंड हो चुकी है। हालेलुया। एक जगह है वो। हालेलुया। और हम उसमें कुछ बोना है, उसमें कुछ डालना है। हालेलुया। हमें आत्मा के अनुसार बोना है। हालेलुया। जब हम आत्मा के अनुसार बोते हैं तब हम अनंत जीवन के अनुसार काटेंगे। हालेलुया। हम अपने लाइफ में आत्मा के लिए आत्मा को जो है वो बाद में रखते हैं। हालेलुया। हम आत्मा को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, जबकि परमेश्वर वचन कहता है कि जब वो हमारे अंदर श्वास फूका तब हम जीवित प्राणी बन गए। हालेलुया। हमारे अंदर उसने आत्मा दिया, तब तक हम जीवित प्राणी नहीं थे, हम मरे हुए थे। हालेलुया। जब हमारे अंदर आत्मा आया तब हम क्या हो गए, जीवित प्राणी बन गए। लेकिन हम अक्सर अपने जीवन में आत्मा को बहुत ही लास्ट प्रायोरिटी देते हैं। हम अपनी आत्मा के बारे में सोचते नहीं कि हमारी आत्मा को क्या जरूरत है। हालेलुया। हमारी आत्मा हमसे क्या चाहता है, हमारी आत्मा हमसे क्या मांग रहा है। हालेलुया। हम अक्सर हमारे जीवन में जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम आराधना करते हैं, जब हम वचनों को पढ़ते हैं, हालेलुया, क्या हम उस प्रकार से पढ़ रहे हैं कि हमारी आत्मा जो है वो परमेश्वर से कनेक्ट हो रही है। हालेलुया। अक्सर हम क्या करते हैं, हम सिर्फ प्रार्थना करने के लिए कर देते हैं और हमारा काम हो जाता है। हम आराधना करने के लिए कर देते हैं और हमारा काम हो जाता है। हम वचन पढ़ने के लिए पढ़ देते हैं और हमारा काम हो जाता है। लेकिन तुम्हारा आत्मा जो परमेश्वर ने तुमको दिया है, उससे तुम कितने कनेक्टेड हो। हालेलुया। उससे परमेश्वर कितनी बातें कर रहा है। हालेलुया। अगर हम बाइबल में देखेंगे तो बाइबल में ऐसी बहुत सारी बातें हैं। हालेलुया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें समझ में नहीं आएगी। हालेलुया। आज भी अगर हम दानियल की किताब उठा के 6 अध्याय के आगे के अगर हम पुस्तकों को पढ़ेंगे तो बहुत सारी उसमें ऐसी बातें लिखी जो हमें जल्दी समझ में नहीं आती। प्रकाशित वाक्य की बातें हमें समझ में नहीं आती। हालेलुया। या फिर नॉर्मल अगर हम कोई वचन भी पढ़े तो हमें जल्दी समझ में नहीं आता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो जानना चाहती है हर चीजों को, लेकिन हमारे शरीर की क्रियाएं क्या कर रही है, उसे रोक कर रखी है। हम शरीर के अनुसार जी रहे हैं, शरीर के अनुसार बो रहे हैं, शरीर के अनुसार काट रहे हैं। हालेलुया। हम आत्मा के अनुसार नहीं बो रहे, जो हमें आत्मा को चाहिए वो हम नहीं दे रहे। हालेलुया। और वैसे ही आगे वचन कहता है कि अगर तुम भले काम करने में ढीले ना पड़ो तो ठीक समय पर अपनी कटनी काटोगे। हालेलुया। अक्सर हम देखते हैं परमेश्वर जो है वो ठीक समय पर हमें सब कुछ देगा। हालेलुया। हमारी जो इच्छा है, हमारी जो ख्वाहिश है, हमारी जो हम जो चाहते हैं उससे वो सारी चीज वो हमें देगा, लेकिन उसका भी क्या है, समय है। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर भी कहता है कि तुम अगर ढीले नहीं पड़ोगे तो ठीक समय पर कटनी काटोगे। हालेलुया। जो हम बो रहे हैं, हालेलुया, वो क्या सही तरीके से बो रहे हैं? जो आत्मा के हम डाल रहे हैं, क्या वो सही तरीके से हम डाल रहे हैं? हालेलुया। हम सिर्फ प्रार्थना करने के लिए कर रहे हैं या फिर सच्चे मन से उसके करीब आ रहे हैं? हालेलुया। अगर हम आराधना की बात करें तो आराधना इस प्रकार से कहता है कि अब्राहम जब ऊपर गया तो वो कहता है कि मैं आराधना करने जा रहा हूं, और जहां पर वो आराधना करने जा रहा है वहां पर वो अपने बेटे को कुर्बान कर रहा है। तो हमारी आराधना में क्या कुर्बानी है? हालेलुया। या फिर सिर्फ हम गाने के लिए गा रहे हैं? हालेलुया। हमारी आराधना में क्या हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं परमेश्वर को? क्या हम अपने शरीर को छोड़ रहे हैं और आत्मा से भरकर गा रहे हैं? हालेलुया। हम प्रार्थना क्या शरीर को छोड़ रहे हैं या फिर हमारे दिमाग में वही सब चालू है कि अभी क्या होगा, तभी क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा? हालेलुया। अक्सर हम क्या करते हैं, परमेश्वर के सामने अपनी तकलीफों को, परेशानियों को लेकर पहुंच जाते हैं। हालेलुया। कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये तकलीफ है, मेरे जीवन में ये परेशानी है, ये प्रॉब्लम्स है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन से, हमारी आत्मा से क्या बात करना चाहता है वो अक्सर हम भूल जाते हैं। हालेलुया। हम छोड़ देते कि पवित्र आत्मा से वो क्या, पवित्र आत्मा हमसे क्या बातें करना चाहता है वो हम छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी तकलीफ बताते हैं और उसके बाद क्या कर देते हैं, प्रार्थना खत्म कर देते हैं। हालेलुया। जैसा अगर हम देखेंगे तो मूसा के टाइम पे जब मूसा प्रार्थना करता था तो यहोशू उसी तंबू में रहा करता था, और जब प्रार्थना करके हो जाता था तब
यहोशू जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति को वहां पर महसूस करता था। हालेलुया। तो उसी प्रकार हम जब अपने जीवन में प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन में आराधना करते हैं, तो हमको आत्मा को टाइम देना है। हालेलुया। हमारी आत्मा को समय देना है। हालेलुया। वचन कहता है कि तुम ढीले पड़ गए हो। हालेलुया। हमारे ढीले पड़ने की वजह से, हमारे लेट चलने की वजह से हम क्या हो रहे, समय पर कटनी नहीं काट रहे। हालेलुया। हम अक्सर चाहते हैं कि परमेश्वर हमें सब कुछ वो चीजें दे जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, जो हम मांगते हैं, और वचन कहता है कि वो तुझे ठीक समय पर मिल भी जाएगा। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है तू भी ठीक समय पर अपनी आत्मा की कटनी को काट। हालेलुया। तेरी आत्मा के लिए तू क्या बो रहा है दिन भर में। हालेलुया। ये हमारी डेली रूटीन की मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये अलग से बात नहीं कर रहा हूँ कि आप अलग से क्या कर रहे हो, आप कितने प्रेयर मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो, या आप कितने वचनों को सुन रहे हो। मैं आपके डेली लाइफ की बात कर रहा हूँ कि आप अपने डेली लाइफ में आत्मा के लिए क्या बो रहे हो। हालेलुया। हम अपनी आत्मा के लिए क्या बो रहे हैं, अपनी आत्मा को कितना समय दे रहे हैं। हालेलुया। हम अपने परमेश्वर से कितना कनेक्ट हो रहे हैं, यह हमें ध्यान रखना है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि तुम जो है वो ढीले पड़ने की वजह से ठीक समय पर कटनी नहीं काट पा रहे। हालेलुया। हमारे जीवन में हम बोलते हैं परमेश्वर हमसे बातें नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि तुमने उसे बातें करने का मौका ही नहीं दिया। हमने अपनी तकलीफ रखी, बातें रखी, और हमने प्रार्थना खत्म कर दी। हालेलुया। हम अक्सर ऐसे ही करते हैं। हम ये विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो बोलने वाला परमेश्वर है, वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है, वो उत्तर देगा, वो बातें करेगा। लेकिन हम उसे समय ही नहीं देते कि तू हमसे बातें कर। हालेलुया। हम आत्मा के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते, हम आत्मा कुछ छोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि हम आत्मा के लिए बोना बहुत ज्यादा जरूरी है, आत्मा के लिए कुछ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हारी आत्मा भी सामर्थ पानी चाहिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पर तुम्हारा आत्मा भी है जो वो सामर्थ को पाना चाहिए। कल को ऐसा हो जाएगा कि कोई आकर तुम्हें कोई सवाल पूछे तो हमें हमें देने के लिए हमारे पास उत्तर नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा तैयार नहीं। हालेलुया। मैं अक्सर अपने सरमन में ये बोलता हूँ कि अगर आज यीशु मसीह आ गया तो हम में से कितने लोग रेडी है जाने के लिए? हालेलुया। बहुत ही कम, क्योंकि हमने अपनी आत्मा को तैयार नहीं किया। हमारी आत्मा कहीं ना कहीं वीक है। हालेलुया। हम अक्सर अपने इसमें सुनते हैं ना प्लेटफॉर्म पे, आज गाड़ी देरी से चलने वाली है। हालेलुया। वैसे हमारी भी जो लोकल है, जो हमारी जीवन की गाड़ी है, जो हमारी आत्मा की गाड़ी है, वो स्लो हो चुकी है, वो लेट हो चुकी है। हालेलुया। जिस समय पर परमेश्वर तुमसे ये बातें करना चाहता है, वो बहुत ही गहरी की बातें करना चाहता है, आज वो क्या कर रहा है, तुम्हें बेसिक ही सिखा रहा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तुम बहुत डीले चल रहे हो। तुमने परमेश्वर को टाइम नहीं दिया कि तुम परमेश्वर तुमसे बातें कर सके हर दिन। हालेलुया। जब हम हर दिन परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा नए हर दिन हमें कुछ नए बातों को सिखाता है, नई बातों को बताता है। हालेलुया। हम अक्सर क्या करते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारी परेशानी को प्रभु यीशु मसीह के सामने रख देते हैं। रखने के बाद हम क्या करते हैं, उस प्रार्थना को एंड कर देते हैं। लेकिन वहां से उत्तर आने की अपेक्षा हम नहीं रखते, उस उत्तर को सुनने की अपेक्षा हम नहीं रखते कि परमेश्वर हमें क्या उत्तर दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों ने अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने रखा? हालेलुया। और कितने लोगों को परमेश्वर की आवाज सुनाई दी उस आंसर में? क्यों? क्योंकि हम उस चीज की अपेक्षा ही नहीं रखते कि परमेश्वर से हम कुछ सुने। हालेलुया। हम अपनी आत्मा को रेडी ही नहीं कर रहे हैं, हम अपनी आत्मा को तैयार ही नहीं कर रहे, ना उसके लिए कुछ बो रहे हैं। हालेलुया। आत्मा के लिए बोना जरूरी है। आत्मा के लिए जब हम बोते हैं, तब क्या करता है वचन कि तुम अनंत जीवन की कटनी काटोगे। हालेलुया। तुम स्वर्गीय जीवन के लिए कटनी को काटोगे जब तुम आत्मा के अनुसार बोते हो, और जब तुम शरीर के अनुसार बोते हो तो विनाश की कटनी काटोगे। हालेलुया। यहाँ पर बोने और काटने की अगर हम बात करें तो जब कोई बोता है तो वो इस विश्वास से बोता है कि वो कटनी को काटेगा। हालेलुया। जब कोई बोता है तो इस विश्वास के साथ बोता है कि वो कटनी को क्या करेगा, काटेगा। लेकिन वचन कहता है कि तुम अनंत जीवन की कटनी को काटोगे। तो क्या तुम अनंत जीवन की कटनी को काटने के लिए रेडी हो? क्या तुमने इस प्रकार से बोया है? हालेलुया।
हमेशा हमेशा क्या होता है, हम हमारी आत्मा को हर जगह पर क्या कर देते हैं, डीले कर देते हैं, रोक कर रख देते हैं। हम ये देखते हैं कि परमेश्वर तू हमारी आराधना को देख। हम आराधना सच्चाई से नहीं करते, हम प्रार्थना सच्चाई से नहीं करते, हम वो सारी चीज जो करना चाहिए परमेश्वर से कनेक्ट होने के लिए, वो हम टाइम टू टाइम नहीं करते। हम क्या कर देते हैं, उसमें बाधा खुद ही लेकर आ जाते हैं। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा परमेश्वर हमसे बातें करने का रहता है, तब हम क्या कर देते हैं, हम उसमें अड़चन लेकर आ जाते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, हम जब गीतों को गाते हैं, जब हम आराधना को करते हैं, तब हमारी आंख क्या होती है, खुली हुई होती है। हालेलुया। जब तुम तुम्हारी शारीरिक आंखों को बंद नहीं करोगे, तो तुम्हारी आत्मिक आंख किस प्रकार से खुलेगी। हालेलुया। ये सारी बोलते ना, ये सारी चीजें बेसिक 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 चीजें हैं जो हमारी आत्मा को आज से हमें सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, आज से हमें बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। आत्मा के लिए बोना अभी से बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वचन कहता है कि तुम जो हो वो डिले हो। हम हमारे जीवन में ये मान लो कि हम लेट चल रहे हैं। हालेलुया। हम लेट चल रहे हैं, हम पीछे चल रहे हैं। अगर हम आत्मा के अनुसार नहीं बो रहे हैं, तो हम पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। और हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक कामों को ठीक समय पर करे, नियत समय पर करे, परफेक्ट टाइम पर करे। क्या हम परफेक्ट टाइम पर परमेश्वर की कटनी को काट रहे हैं? क्या हम परफेक्ट टाइम पर परमेश्वर के लिए बो रहे हैं? हालेलुया। अक्सर हम इस चीजों को भूल जाते हैं। हालेलुया। हम सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर से आराधना कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर से प्रार्थना कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर से वचनों को सुन रहे हैं। हालेलुया। 10 मिनट का अगर हम वचन सुन लेते हैं, उसके बाद 11 मिनट हम लोग को बोर लगता है। हालेलुया। क्या लेकिन तुम्हारी आत्मा जो है वो सुनना चाहती है। हालेलुया। तुम्हारी आत्मा जो है उस वचनों को समझना चाहती है। हालेलुया। अक्सर हम जब बाइबल को पढ़ते हैं, तो बाइबल के वचन जो कुछ 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 वचन ऐसे रहते हैं जो हमें नहीं समझते, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको स्किप कर देते हैं। हालेलुया। उसको क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, हम नहीं समझते उसको। हालेलुया। मैंने पहले ही बताया, अपने पास एक यंत्र है। हालेलुया। ये यंत्र में सब कुछ है अपने पास। एक्सप्लेनेशन भी अगर हम ढूंढेंगे यूट्यूब पे तो भी मिलेगा। हालेलुया। इसे समझने की कोशिश, हमें जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे समझने की, तब तक हम उस वचनों को नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं इस बोने के ऊपर इतना गौर कर रहा हूं। हालेलुया। हम जब तक नहीं बोएंगे तब तक हम नहीं काटेंगे। आत्मा के अनुसार बोना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। ये याद रखो कि बोना तो है, लेकिन सही समय पर। हालेलुया। सही समय पर अगर तुम बोओगे, तो सही समय पर तुम क्या करोगे, कटनी को काटोगे। हालेलुया। अगर किसान ऑफ सीजन, अगर या फिर जब सीजन नहीं है तब अगर वो बोता है, तो वो कटनी को नहीं काटेगा। हालेलुया। तुम्हारे भी लाइफ में परमेश्वर ने एक बोलते हैं ना टाइम को रखा है कि ताकि वो तुमसे बातें कर सके। अक्सर हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर मेरा ये 8:30 से 9:30 का टाइमिंग फ्री है, आप एक काम करो, इसमें आके मेरे से बातें कर दो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए एक समय रखा है जब वो आपसे बातें करे। हालेलुया। जब हम कोई वचनों को सुनते हैं, जब हम कुछ वचनों को पढ़ते हैं, तब क्या होता है, पवित्र आत्मा हमें कहीं और लेकर चला जाता है। अक्सर अगर हम देखेंगे, तो कुछ जब हम वचनों को पढ़ते हैं, तो हम पवित्र आत्मा में कहीं और लेकर चले जाते हैं। हालेलुया। उस पढ़ते 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 वचनों को सुनते सुनते पवित्र आत्मा कहीं और लेके चले जाता है। क्यों लेके जाता है? क्योंकि पवित्र आत्मा आपसे वो विषय पे बातें करना चाहता है। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको स्किप कर देते हैं, उसे नहीं सुनते। हालेलुया। हमें जरूरी है अपनी लाइफ में कि हम आत्मा के अनुसार बोए, आत्मा के अनुसार अपने जीवन को काटे। हालेलुया। वचन कहता है कि अगर तुम शरीर के अनुसार दिन को काटोगे तो मरोगे, और परंतु आत्मा के अनुसार शरीर की क्रियाओं को अगर मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। हमारे आत्मा के द्वारा हमें शरीर की क्रियाओं को मारना है। शरीर की जो आदतें हैं, जो हमें परमेश्वर से दूर करती है, जो परमेश्वर के वचनों से दूर करती है, जो तुम्हें ये बताती है कि 10 मिनट का प्रार्थना 10 मिनट में ही कर, 10 मिनट का वचन 10 मिनट ही सुन, उसे हमें मारना है। हालेलुया। उसे हमें खत्म करना, उसकी बातों को हमें नहीं सुनना आत्मा के द्वारा। क्योंकि तुम्हारी आत्मा सुनना चाहती है, लेकिन शरीर क्या कर रहा है, तुम्हें ऐसा ऐसा दिला रहा है कि तू नहीं भाई, तू बोर हो रहा है। और हमारे दिमाग में कभी कभी ऐसा आता है ना कि जब हम बोरियत में कुछ सुनते तो हमें समझ में नहीं आता। ये हमने माइंडसेट बना लिया। हालेलुया।
ये हमने माइंडसेट बना लिया है कि अगर मैं नींद में हूं और मैं कुछ पढ़ रहा हूं तो मेरे को कुछ नहीं समझेगा। हालेलुया। जो कि फैक्ट भी है, लेकिन उस समय पर अपने आत्मा को तैयार करो कि नहीं, मुझे सुनना है, मुझे कुछ बोना है आत्मा के लिए। हालेलुया। मुझे आत्मा के लिए जब बोऊंगा तब मेरे आत्मा के लिए क्या होगा, मैं सही समय पर काट सकूंगा। हालेलुया। हमें समय पर वो सारी चीजों को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम बहुत ही डीले चल रहे हैं, बहुत ही लेट चल रहे हैं, क्योंकि हम आत्मा के अनुसार कुछ कर ही नहीं रहे। हालेलुया। हम आत्मा के लिए कुछ कर ही नहीं रहे, क्योंकि वचन कहता है कि हमारा शरीर जाने वाला है। कस्वर शरीर जाने वाला है, हाँ या ना? नहीं, आत्मा जाने वाली है। हालेलुया। जब आत्मा को तुमने आत्मा के लिए कुछ बोया ही नहीं, तो वहां पर आत्मा जाके ब्लैंक ही हो जाएगा ना, जैसे हम एग्जाम हॉल में हो जाते हैं। हालेलुया। हमने आत्मा को प्रिपेयर ही नहीं किया, आत्मा को तैयार ही नहीं किया, तो हमारी आत्मा जो है वो सुन्न हो जाएगी, उसे कुछ नहीं पता होगा। हालेलुया। क्योंकि हमने आत्मा के अनुसार बोया ही नहीं। हालेलुया। वचन कहता है कि जब बीज बोने वाला बीज बोने निकलता है तो बहुत जगहों पे बीज को क्या करता है, वो बोता है। हालेलुया। जब वचन हमारे अंदर गिरता है, हमारी आत्मा के अंदर गिरता है, तो वो हमें रिकॉग्नाइज करना है, हमें ये सोचना है कि हमारी जो भूमि है वो कैसी भूमि है। हालेलुया। जब वचन हम सुनते हैं, जब हम आराधना करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम उसे सुन के छोड़ रहे हैं या फिर सुन के उसे ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। जब हम अपनी आत्मा के लिए बोएंगे, आत्मा के अनुसार बोएंगे, तब हम आत्मा के अनुसार क्या करेंगे, काटेंगे। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे होशे की किताब, उसका 10वां अध्याय 12 वचन। पुराने नियम में होशे की किताब, उसका 10वां अध्याय 12 वचन। दस का 12, होशे 10 का 12। होशे अध्याय 10 वचन 12। अपने लिए धर्म का बीज बो, बस, वचन कहता है अपने लिए धर्म का बीज बो। आगे, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। किसके अनुसार? करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो। अपनी पड़ती भूमि को क्या करो, जोतो, उसका मेहनत करो, उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करो। देखो, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। हालेलुया। आप सभी को पता है कि टाइम में अगर हम अब जो हम जी रहे हैं ना, इसे हम कहते हैं अनुग्रह का समय। हालेलुया। इसे हम क्या कहते हैं? अनुग्रह का समय। हालेलुया। इसमें हमारी गलतियों को माफी है। हालेलुया। अगर हम गलती करते हैं और परमेश्वर के पास आते कहते हैं कि परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, तेरे विरुद्ध अपराध को किया है, तो मुझे क्षमा कर, तो वचन कहता है वो तुम्हें क्षमा करता है। हालेलुया। अब जो समय में हम जी रहे हैं, ये अनुग्रह का समय है और यही समय है। हालेलुया। यही सही समय है। दिस इज द परफेक्ट टाइम। हालेलुया। ये राइट समय है। ये समय चला गया ना, उसके बाद तुम रोओगे तो भी ये समय नहीं आएगा। हालेलुया। अगर हम दिन जब काट रहे हैं, हर दिन जब अपना निकाल रहे हैं, तो यही टाइम है जब तुम परमेश्वर के लिए, धर्म के लिए बो सकते हो। धर्म यानी परमेश्वर के कामों के लिए बो सकते हो, परमेश्वर की आराधना के लिए बो सकते हो। हालेलुया। क्यों मैं बार बार बोने की बात करो, आत्मा के लिए बो, आत्मा के लिए बो, आत्मा के लिए बो, क्योंकि यही समय है। हालेलुया। यही समय है। तुम्हारी पड़ती भूमि को तुम लोग क्या करो, जोतो, उसको, उसके पर मेहनत करो, तुम्हारी आत्मा के लिए मेहनत करो। हालेलुया। तुम्हारी आत्मा के लिए मेहनत करो, तुम्हारी आत्मा क्या चाहती है उसके लिए काम करो। हालेलुया। जब हम आत्मा के लिए काम करते हैं, जब हम आत्मा के अनुसार काम करते हैं, तब हमारे आत्मा के अनुसार हम कटनी को काटेंगे भी, हम अनंत जीवन की कटनी को काटेंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन कहता है ना कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए वहां पर क्या कर रहा हूं, घर तैयार कर रहा हूं। अगर हम जाएंगे नहीं तो घर पे रहेगा कौन? हालेलुया। अगर हम जाएंगे नहीं तो घर में रहेगा कौन? क्योंकि हमारी आत्मा के लिए हमने कुछ बोया ही नहीं, आत्मा के अनुसार हम बो ही नहीं रहे। परमेश्वर वचन कहता है कि यही समय है कि जब तुम धर्म के लिए, धर्म के काम के अनुसार बो। हालेलुया। और करुणा की कटनी काटो। हालेलुया।
जब हम धर्म के अनुसार, यानी वचन कहता है कि तू धर्म के अनुसार गो, हालेलुया, तू परमेश्वर की कामों को गो, तू परमेश्वर के कामों को कर, तू परमेश्वर से प्रार्थना कर, तू परमेश्वर से आराधना कर, हालेलुया, तब तू करुणा की कटनी को काटेगा, हालेलुया, तू ब्लेसिंग की कटनी को काटेगा, तू आशीष की कटनी को काटेगा, हालेलुया। जब तक हम अपने उस बीज पर जो हमने बोया है, अब बोने वाला जब बीज बोता है, अगर हम किसान के बारे में देखेंगे तो जब वो बीज बोता है उसके बाद क्या वो काम छोड़ देता है, उसके बाद वो खेत में जाने बंद कर देता है, हालेलुया, नहीं ना, वो जाता है, मेहनत करता है वहां पर, हालेलुया। जब तुम तुम्हारी आत्मा के ऊपर मेहनत करोगे, पहले तो क्या करना है, तुम्हें तुम्हारी आत्मा के लिए बोना है, दूसरा उस आत्मा के ऊपर मेहनत करना है, हालेलुया, उस आत्मा के ऊपर रोज रोज काम करना है कि ताकि तुम्हारी आत्मा कोई चीजों को भूल ना पाए, क्योंकि वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोशू एक आत्मा में क्या कहता है कि ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुख से ना निकलने पाए, चित्त से ना निकलने पाए, हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हमें जब जब हम मेहनत करते रहेंगे तो ये वचन हमारे जीवन में रहेगा और ये जीवन में कार्य करेगा, हालेलुया। हमारी आत्मा को हमें क्या करना है, हमारी आत्मा के ऊपर मेहनत करना है, क्योंकि वचन कहता है अभी ही समय है, हालेलुया, यही टाइम है, हालेलुया। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें दे, ये टाइम पे मेरे को चाहिए, कैसे भी मेरे को जरूरत है, जब हम बोलते हैं तो परमेश्वर बोलता है यही टाइम है बेटा, तेरा जरूरत को तू पूरी कर ले, परमेश्वर के राज में बढ़ ले, उसके बाद तुझे टाइम नहीं मिलेगा, हालेलुया। हमें मेहनत करना है अपनी आत्मा पे, हमें मेहनत करना है ताकि हम अपनी आत्मा को रेडी कर सके, प्रिपेयर कर सके, हालेलुया। आज भी जैसे मैंने सवाल पूछा, हम सब कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क में कि भाई मैं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, हालेलुया, ये क्वेश्चन मार्क हमारे जीवन से निकालना है हमें, हालेलुया। जब ये क्वेश्चन मार्क हमारे जीवन में है ना, दैट मीन्स हम नहीं तैयार है, हम डिले ही है, हम पीछे ही है, हालेलुया, हम रुके हुए हैं, हालेलुया। हम किसी ना किसी के आस पर है कि कुछ हो जाएगा तो करेंगे, हालेलुया। अक्सर हम क्या कर देते हैं, दूसरी चीज अगर मैं देखूं, अगर मैं बताऊं तो हम क्या कर देते हैं, हम आस पर रह जाते हैं कि ये मेरे लिए प्रार्थना करेगा, हम ग्रुप पे डाल देंगे तू मेरे लिए प्रार्थना कर, ये मेरे लिए प्रार्थना कर, वो मेरे लिए प्रार्थना कर, हालेलुया। हम अपनी आत्मा के लिए क्या करते हैं, दूसरों से प्रार्थना कराते हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर कार्य करे, हालेलुया। लेकिन आत्मा तुम्हारी है, तुम्हें उसके लिए मेहनत करना है, हालेलुया। अक्सर क्या क्या होता है कि हम सोचते हैं कि अब हम बढ़ेंगे, परमेश्वर के राज में काम करेंगे, हालेलुया, लेकिन हम क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे पीछे 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 हो जाते हैं, क्योंकि वचन कहता है जो अगला है वो पिछला हो जाएगा, हालेलुया, और जो पिछला है वो अगला हो जाएगा, हालेलुया। अगर आज तुम अपने लाइफ में ये बिलीव करते हो, कल कल रात की ही बात है, हालेलुया, जब मैं सो रहा था परमेश्वर का वचन ये मुझसे बातें कर रहा था, वो कहता है कि जो अगला है वो क्या हो जाएगा, पिछला हो जाएगा, और जो पिछला है वो अगला हो जाएगा। मैं ये विश्वास करता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं अगला था और मैं पिछला हो गया, हालेलुया। या फिर हमारे अंदर भी ये कहीं ना कहीं फीलिंग्स हो रहा है कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कितना जोश था मेरे अंदर, कितना मेहनत कर रहा था परमेश्वर के लिए, अब मैं अगला था, अब क्या हो रहा है, मैं पिछला हो जाऊंगा। लेकिन वही परमेश्वर अगेन मेरे से बात करता है और वो कहता है अगर तू पिछला है ना तो तू अगला भी होगा, हालेलुया। बस तुझे मेहनत करना है, दौड़ना है उस रेस में ताकि तू अगला आ सके, तू पहला आ सके, हालेलुया। अगर तुम आज तुम्हारे लाइफ में ये फील करते हो ना कि नहीं मैंने काम नहीं किया, मैं पीछे हो गया, मैं डिले हो गया, मेरे से नहीं हो पा रहा है, हालेलुया, वचन कहता है तुझे मेहनत करना है ताकि तू पहला हो, हालेलुया। हमारे लाइफ में हम डिले काम कर रहे हैं, हम लेट काम कर रहे हैं, हालेलुया। हम क्या करते हैं, हम दिन भर अपना दिन निकालते हैं, उसके बाद रात को हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर थैंक यू सो मच, आपने पूरा दिन संभाला, अब मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट, हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? परमेश्वर ने तुम्हें पूरा दिन दिया और हम प्रार्थना कर रहे रात को सोने के टाइम, कितना डिले चल रहे हैं, हालेलुया, कितना पीछे चल रहे हैं हम। परमेश्वर हमें पूरा दिन दे रहा है ताकि हम उससे बातें कर सके, उसकी प्रार्थना को कर सके, उसकी आराधना को कर सके, और हम रात में प्रार्थना करके सो जा रहे, हालेलुया, प्रार्थना करके क्या हो जा रहे, सो जा रहे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर हम इसी तरीके से अगर देखेंगे ना तो गत्समनी के बाद हमको सबको पता है ना, गत्समनी का बाद जब यीशु मसीह वहां पर प्रार्थना कर रहा था तो नीचे क्या कर रहे थे, चेले सो रहे थे। वचन कहता है प्रार्थना, यीशु मसीह ने उनको आकर डांटा, उसने कहा कि प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। वचन कहता है परीक्षा में ना पढ़ो, परीक्षा तो आएगी, तुम परीक्षा में मत पढ़ो,
हालेलुया। तुम्हारी आत्मा जो तुम्हारे अंदर है वो सब कुछ झेलेगी, तुम्हारे जो शरीर है वो सारी चीज को झेलेगी। तुम्हारा वातावरण कुछ ऐसा है कि तुम्हें झेलना पड़ेगा, लेकिन प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। हालेलुया। हम परीक्षा में पढ़ जाते हैं, परीक्षा तो आने वाली है। हालेलुया। जब वहां पर बहुत बड़ा तूफान आया था, चेले सब डर गए थे, यीशु मसीह सो रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह सो रहा था क्योंकि वचन कहता है परीक्षा तो आएगी, लेकिन तुम जो है परीक्षा में मत पड़ो। हालेलुया। तुम अपनी प्रार्थना को इतना मजबूत रखो। यीशु मसीह ने क्या कहा है, तूफान तू शांत हो जा। हालेलुया। क्योंकि उसकी प्रार्थना उतनी पावरफुल थी, उसकी उसका विश्वास उतना पावरफुल था। हालेलुया। जब हम आत्मा के अनुसार बोलते हैं, तुम्हारे आत्मा के बोलने से बहुत सारे काम होते हैं। हालेलुया। जब तुम आत्मा से भरकर बोलते हो ना, तो बहुत सारे कामों को हम कर पाते हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम आत्मा से नहीं बोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है सिर्फ मैंने बोल दिया। पुराने नियम में लोग क्यों भविष्यवाणी किया करते थे? हालेलुया। क्योंकि उनके अंदर जो आत्मा थी वो प्रिपेयर थी, उनकी आत्मा स्ट्रांग थी। हालेलुया। हमारे जीवन में अगर हम देखेंगे आगे, अगर नए नियम में भी देखेंगे तो पौलुस, पतरस, यूहन्ना, ये सारे लोग क्यों यीशु मसीह मरने के बाद या जी उठने के बाद भी क्यों लोगों को चंगा करने पाए? क्योंकि उनकी आत्मा तैयार थी। हालेलुया। वो आत्मा से सारी चीजों को करते थे, वो आत्मा के लिए बोते थे। वचन बताती है वो जेल में बैठकर भी प्रार्थना करते थे। हालेलुया। वो जेल में बैठकर भी प्रार्थना करते थे क्योंकि वो आत्मा के लिए बोते थे, आत्मा के ऊपर मेहनत करते थे। हालेलुया। क्योंकि वचन इस प्रकार से पौलुस कहता है कि लगाने वाला पौलुस है, सींचने वाला अपोलुस है। हालेलुया। लेकिन बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारी जिंदगी पे जब हम मेहनत करते हैं ना, तो ये मत सोचो कि फल आएगा कि नहीं आएगा। बढ़ाने वाला परमेश्वर है, तुम्हें फल लाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब तक हम मेहनत ही नहीं करेंगे, जब तक हम कुछ काम ही नहीं करेंगे, तब तक वो फल ही नहीं आएगा। हालेलुया। बीज बोने के बाद सेकंड काम हमें क्या करना है, क्या है, मेहनत करना है अपनी आत्मा के ऊपर, अपनी आत्मा को रेडी करना है, अपनी आत्मा को प्रिपेयर करना है। हालेलुया। अक्सर हम जाते हैं ना, शादी में जाते हैं हम। हालेलुया। किसी ने हमारे हमको कपड़ा अगर रख दिया या फिर हम कपड़ा लेकर आ गए, तो हम कपड़ा ऐसा थाली में लेकर जाते हैं। थाली में लेके जाते क्या, थैली में, थाली में ऐसा कपड़ा लेकर जाते कि कपड़ा पहन के जाते, सच के जाते हैं, है ना, सवर के जाते हैं, अच्छा दिख कर जाते हैं। वचन कहता है बीज बोने के बाद जब तुम उस पर मेहनत करोगे, तब ही तुम्हारा क्या, तुम दिखोगे अच्छा, तुम्हारी आत्मा अच्छी दिखेगी। तुम्हारी आत्मा से जब तुम कुछ कार्य को करोगे तो तुम पावर को पाओगे, एक नई शक्ति को पाओगे। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे हम। पहला कोरिन्थियोस का 15 अध्याय 36 वचन। पहला कोरिन्थियोस का 15 अध्याय 36 वचन। पहला कोरिन्थियोस का 15 अध्याय 36 वचन। पहला कुरिन्थी अध्याय 15 वचन 36-36। हे निर्बुद्ध, जो कुछ तू बोलता है जब तक वह ना मरे जिलाया नहीं जाता। बस समझा? हे निर्बुद्धि, जब तक तू कुछ बोलता है, जब तक वो मरा ना जाए तब तक वो जिलाएगा नहीं। कुछ समझा? क्या बोलना है, क्या मर रहा है, क्या जी रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 12:24। मेरे को भी नहीं समझा था। हालेलुया। यूहन्ना उसका 12:24, सॉरी 24 यूहन्ना अध्याय 14 वचन 24। 12 अध्याय 12 वचन 24 24। यूहन्ना अध्याय 12 वचन 24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हालेलुया। वचन कहता है गेहूं, हालेलुया, गेहूं को जब हम या फिर कोई भी अनाज को जब हम बोते हैं, डालते हैं, वो अकेला है। हालेलुया। वो जमीन के अंदर वो अकेला है, और जब तक वो मर नहीं जाता, जब तक वो अंदर से पूरा पक नहीं जाता, तब तक वो क्या होता है, जड़ उसके नहीं निकलते। हालेलुया। जब उसके जड़ निकलते तब वो फलवंत होता है। हमारे बीच जो हम बो रहे हैं अपने लाइफ में, उसे मरना जरूरी है। हालेलुया। जो हम अपनी लाइफ में बो रहे हैं ना, उसे मरना जरूरी है। समझ में आ रहा है कुछ?
जो तुम बोल रहे हो ना उसको इतने कंसंट्रेशन से बोलो, उसको इतना ध्यान से बोलो कि तुम्हारी शरीर तुम्हारे बीच में ना आ पाए। हालेलुया। टूट जाओ उस चीज के लिए। जब तुम आराधना करते हो तो टूट जाओ उस आराधना के लिए। हालेलुया। जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे ध्यान, वचन कहता है कि यीशु मसीह जब गतवनी भाग में प्रार्थना कर रहा था उसकी नसें पड़ गई। हालेलुया। वो ऑलमोस्ट वहां पर वो हम देखते तो कोई अगर हम कई पर वचनों को सुनेंगे तो अक्सर लोग कहते हैं उसकी वो पहली मृत्यु थी। हालेलुया। वो इतना वहां पर वो स्ट्रेस हो गया था, वो इतना टेंस हो गया था, उतना ध्यान से वो प्रार्थना कर रहा था। अक्सर हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमें अपने शरीर की क्रियाओं को मारना है और आत्मा को पूरा टाइम देना है। हालेलुया। अपनी शरीर की क्रियाओं को मारना है। अपने शरीर क्या सोच रहा है, शरीर क्या बोलना चाहता है, शरीर क्या चाहता है हमारे जीवन से, शरीर हमारे जीवन में कितने सारे प्रॉब्लम्स को रखा है या कितने प्रॉब्लम्स अभी आने वाले हैं, वो सारी चीजों को हमें हटाना है, मारना है और हमें क्या करना है, पूरा आत्मा से प्रार्थना करना है, संपूर्ण आत्मा से हमें प्रार्थना करना है। तब तुम्हारा जो बीज है वो जिलाया जाएगा। हालेलुया। क्यों हम बोलते हैं ना, क्यों परमेश्वर हमसे बातें नहीं करता, क्यों परमेश्वर हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते, क्यों? क्योंकि तुमने आत्मा को पूरा दबाया ही नहीं है। हालेलुया। उस बीज को पूरा दबाया ही नहीं है। हालेलुया। उस बीज को पूरा दबाओ, उस बीज को ऐसा मतलब आत्मा को इतना टाइम दो कि पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है वो तुमसे बातें कर सके। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते, जब हम आराधना करते हैं तब हमें हर एक चीजों को साइड करना है। जब हम वचनों को पढ़ते हैं हमें हर एक चीजों को साइड करना है। वचन कहता है ना कि जब तू प्रार्थना करे तो अब अपने दरवाजा बंद कर लेना, क्योंकि वहां पर डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। हालेलुया। मूसा 40 दिन प्रार्थना करने परमेश्वर के पास जाता था पहाड़ के ऊपर। हालेलुया। क्योंकि वहां पर डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। हालेलुया। जब तुम प्रार्थना करो तब तुम्हारे पास डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, तुम्हारा माइंड कुछ अलग नहीं सोचना चाहिए, तुम्हारा माइंड से परमेश्वर से बातें कैसे करे वो सोचना चाहिए। हालेलुया। तुम अपने आप में हर एक शरीर की क्रियाओं को मार डालो ताकि तुम्हारी आत्मा जो है वो जिलाया जाए। हालेलुया। उस समय वचन कहता है वहां पर कि बीज जो है वो अकेला होता है। हालेलुया। वहां पर तुम्हारी आत्मा और परमेश्वर सिर्फ उतने ही लोग होने चाहिए और कोई नहीं। हालेलुया। हमारा बीज जब हम परमेश्वर जो हम बो रहे हैं ना उसको ये याद रखो कि क्यों हम बो रहे हैं, ताकि हम परमेश्वर से बातें कर सके, ताकि हम अपनी आत्मा के अनुसार काट सके। हालेलुया। जब तक हम आत्मा के अनुसार नहीं काटेंगे तब तक हम क्या करेंगे, हम डीले ही चलेंगे, हम लेट ही चलेंगे, हमें बेसिक ही समझना पड़ेगा। हालेलुया। हमें सिर्फ बेसिक बेसिक चीज हम बोलते ना, ऊपर का हम सिर्फ राइस खा रहे, चिकन तो कोई खा ही नहीं रहे। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जरूरी है कि हम अपनी आत्मा के अनुसार बोए ताकि हम अपनी आत्मा के अनुसार काटे। और जब हम आत्मा के अनुसार बोए तो हम ऐसा बोए कि परमेश्वर हमारी पूरी बोलते ना प्रार्थना हम ऐसा करें जो परमेश्वर को पसंद आए। हालेलुया। अक्सर हम बोलते हैं कि ज्यादा बड़बड़ी भी नहीं करना चाहिए प्रार्थना में। हालेलुया। परमेश्वर से को तुम्हारी प्रार्थना पसंद आनी चाहिए। वचन कहता है जब लोग पुराने नियम में जब वेदी को जलाया करते थे तो उसका जो धुआं है वो ऊपर चला जाता था, उसको वो लोग कहते थे सुखदायक सुगंध। हालेलुया। वो परमेश्वर को भाता था। हालेलुया। क्या आज आपकी प्रार्थना, आपकी आराधना, आपका वचन सुनना, आपका वचन को पढ़ना परमेश्वर को भा रहा है? क्या आप कुछ समझ पा रहे हो? क्यों नहीं समझ पा रहे हो? क्योंकि आपने इतना प्रॉपर तरीके से आत्मा को टाइम नहीं दिया। हम सिर्फ ये सोच रहे कि हाँ परमेश्वर मैं तेरी आराधना कर रहा हूँ, मैं तेरी तुझसे प्रार्थना कर रहा हूँ, यस लॉर्ड, धन्यवाद करते परमेश्वर। लेकिन आत्मा क्या चाहता है, आत्मा क्या कहना चाहता है, आत्मा तुम्हारी तुम्हारी जुबान से क्या बातें करना चाहता है, वो टाइम दो परमेश्वर को। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब हम आत्मा के अनुसार बोएंगे ना तब आत्मा अपना काम करेगा। हालेलुया। जब हम आत्मा के अनुसार गाएंगे, आत्मा के अनुसार हम बोलेंगे, आत्मा के अनुसार अगर हम चलेंगे तब क्या होगा, हमारे जीवन में आत्मा के अनुसार काम होगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों की आत्मा के अनुसार बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम शरीर के अनुसार दिन काट रहे हैं, दिन निकाल रहे हैं। हालेलुया। वचन कहता है, अगर हम शुभोपदेशक में देखेंगे ना, वचन कहता है कि जो समय है वो आ रहा है, इसका समय है, उसका समय है, इसका समय, उसका समय, और अंत में वो क्या कहता हूँ, सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। सब कुछ व्यर्थ है। जो हम दिन भर में अपना टाइम निकाल रहे हैं, काट रहे हैं, जॉब पर जा रहे हैं, परमेश्वर दिन कहता है वो तो सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे
वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। तो जरूरी है कि हम आत्मा के अनुसार बांधे, आत्मा के अनुसार बोए, ताकि हम आत्मा के अनुसार काट सके। हालेलुया। हमारी आत्मा शांत नहीं बैठनी चाहिए जब वो न्याय करने आएगा। हालेलुया। एक लास्ट वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। हिब्रू की किताब उसका 10वां अध्याय 35 और 36। इब्रानियों उसका 10वां अध्याय 35 और 36। इब्रानियों उसका 10वां अध्याय 35 और 36। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 35। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, हाँ, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके उस प्रतिज्ञा का फल पाओ। हाँ, आगे। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है, जब हम टाइमिंग की बात करते हैं ना, टाइमिंग की, कि तुम परमेश्वर सही टाइम पे सब कुछ करता है, वचन कहता है वो सही टाइम को खत्म होने के लिए थोड़ा टाइम बचा। जो ये अनुग्रह का समय हमें मिला गया है ना, अब ये बहुत ही थोड़ा बचा हुआ है, ये बहुत ही थोड़ा है। हालेलुया। वो अपने टाइम पर आएगा और वो देर नहीं करेगा। ऐसा नहीं इसके इसमें लोकल ट्रेन लेट नहीं होती है। हालेलुया। वो ठीक समय पर आएगा, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि तुम हियाव बांधो। हालेलुया। तुम ये मत सोचो कि नहीं, मेरी आत्मा से नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं हो पाएगा मेरे जीवन से, मैं कितना भी कोशिश करूं पवित्र आत्मा से मैं नहीं भर सकता। हालेलुया। जब तक पवित्र आत्मा से नहीं भरो तब तक प्रार्थना करो, जब तक पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनो तब तक प्रार्थना करो। क्या हमारे अंदर वो जिद है कि हम पवित्र आत्मा की आवाज सुने? हालेलुया। क्या हमारे अंदर वो जिद है कि हम पवित्र आत्मा के अनुसार चले? हालेलुया। वचन कहता है कि हियाव मत छोड़ो, और अंत तक परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके प्रतिफल को पाओ, वहां पर कहता है। हालेलुया। हम अक्सर ये ध्यान रखते हैं कि मेरी इच्छा क्या है परमेश्वर को लेकर। हालेलुया। हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन को लेकर। हालेलुया। उसने अगर हमें बनाया है, हमें यहाँ पर रखा है और यहाँ पर मौजूद रखा है, तो उसकी इच्छा है। हालेलुया। अब बहुत ही कम समय रह गया है कि हम अपनी आत्मा के लिए बोए और अपनी आत्मा के अनुसार काटे। हालेलुया। क्योंकि हम, जैसा मैंने बोला कि ऑफ सीजन में हम नहीं कर सकते। हालेलुया। जैसे एक बार समय चला गया तो हम नहीं कर सकते। अक्सर मैं ये बात कहता हूँ ना 10 कुंवारियों के बारे में। हालेलुया। कि एक बार समय चला गया तो उसके बाद यीशु मसीह से एक ही आंसर करेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। एक बार टाइम हो गया और तुम्हारी आत्मा नहीं तैयार है, तुम्हारी आत्मा कहीं ना कहीं वीक है, तुम्हारी आत्मा कहीं ना कहीं परमेश्वर से नहीं कनेक्ट हो पा रही है, तो परमेश्वर वचन कहता है कि वो आएगा और चला जाएगा, और वचन कहता है वो कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम कितना भी बुलाओ, तुम कितना भी पुकारो कि परमेश्वर मैंने ये टाइम पे ये किया, वो किया, ये किया, वो किया, लेकिन तुम्हारी आत्मा अगर तैयार नहीं है तो तुम नहीं कर पाओगे। हालेलुया। हमें आत्मा के अनुसार दिन काटना बहुत ज्यादा जरूरी है, आत्मा के अनुसार बोना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। जब हम आत्मा के अनुसार बोते हैं तब हम आत्मा के अनुसार अनंत जीवन की कटनी को काटेंगे। हालेलुया। और उसमें डिले नहीं करना है, हमें लेट नहीं करना है। हम लेट चल रहे जरूर रहे हैं, लेकिन हमें ये करना है कि हमें स्पीड पकड़ना है। हालेलुया। हम एग्जाम्स के लिए कैसे स्पीड पकड़ते हैं? सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो। हालेलुया। वैसे ही हमें क्या करना है, हमें उसके लिए स्पीड पकड़ना है, उसके लिए हमें तैयार होना है, हर दिन अपने परमेश्वर को समय देना है। हालेलुया। अपनी आत्मा को समय देना है, अपनी आत्मा के लिए बोना है। जब हम अपनी आत्मा के लिए बोएंगे तब तुम्हारी आत्मा कहीं ना कहीं प्रिपेयर होती है, तुम्हारी आत्मा रेडी होती है। हालेलुया। हमारी आत्मा जो है वो हमेशा वेट कर रही है कि कब वो परमेश्वर से बातें करे। हालेलुया। हमारी आत्मा रुकी हुई है कि कब हम परमेश्वर से बातें करें, क्योंकि जब हम अपनी आंख को खोल देते हैं तब हम परमेश्वर से बातें नहीं करते, हमारी आत्मा परमेश्वर से बातें नहीं कर पाती। हालेलुया। जब हम संपूर्ण मन से प्रार्थना में संपूर्ण मन से आराधना को कर रहे हैं, तब जरूरी है कि हम परमेश्वर की आत्मा को समय दें, ताकि आत्मा के अनुसार हम चल सके। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि हमें आत्मा के अनुसार बोना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी बहुत ही कम समय रह गया है, और हमें हर एक समय पर, यानी ठीक समय पर वो सारे कामों को करना है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते इस वचन के लिए पिता।
राजाधिराज पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हम आत्मा के अनुसार पिता परमेश्वर अपने दिन को काटे पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हो सकता है पिता परमेश्वर कि हम पिता परमेश्वर कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं, डीले चल रहे हैं पिता परमेश्वर, लेकिन हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हमारी आत्मा पिता परमेश्वर आपके राज में बढ़े पिता परमेश्वर। हम आत्मा के अनुसार बोए पिता परमेश्वर, ऐसी सहायता मदद कीजिए पिता परमेश्वर। हाँ राज पिता परमेश्वर, हम अपने इस खेत पर मेहनत करें पिता, अपनी आत्मा पर मेहनत करें पिता परमेश्वर। हम अपनी आत्मा को छोड़ चुके हैं पिता परमेश्वर, आप हमारी सहायता मदद कीजिए पिता परमेश्वर कि जब कभी भी हम आपके करीब आए पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आप हमसे बातें कीजिए पिता। इस लॉर्ड पिता परमेश्वर, क्योंकि हम पिता परमेश्वर अपनी पूरी कोशिश करेंगे पिता परमेश्वर कि हम आपसे कनेक्ट हो सके, हमारी आत्मा आपसे कनेक्ट हो सके पिता परमेश्वर। और पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई कीजिए, क्योंकि हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, परेशानी है, लेकिन वो सारी चीज को हटाकर हम अपने अनंत जीवन के लिए तैयार होना चाहते हैं। पवित्र आत्मा ऐसे हमारी सहायता और मदद कीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं आज के इस वचनों को पिता आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। मैं ये जानता हूँ पिता परमेश्वर कि मुझसे बेहतर पिता आप इन्हें समझा सकते हैं पिता परमेश्वर। आराध्य जब कभी ये घर पर जाए पिता परमेश्वर, इस वचनों को खोले पिता, या इस वीडियो को देखे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा इनकी और अगुवाई करता कि ये और अच्छी रीति से इस वचनों को समझ सके पिता। धन्यवाद करते पिता, अधिकारिक समय आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम से करते पिता, प्रार्थना सुनो, कबूल कीजिए, आमीन।